गौरव गोगोई जी, गौरव को बोलना सर, बोलिए बोल। गौरव गोगोई जी को बोलना है, आपको इजाजत नहीं दी मैंने। गौरव गोगोई जी को इजाजत दी है। आप बोलना चाहते हैं गौरव गोगोई जी, उनका रिकॉर्ड मिल जाएगा, नहीं बोलने की इजाजत दी है। आप नहीं दे सकते उनको इजाजत, ये काम मेरा है। जब आप इस सीट पे बैठ जाए, जब डायरेक्शन दे देना। आपका हक है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि आप एलओपी को सुनिए। आपका ही हक है, आपका ही, आप ही संरक्षक है इस परंपरा की, और इस महान परंपरा की जो आप संवाद की बात करते हैं, जो शब्द की बात आप उच्चारण बार बार करते हैं, उस संवाद के का ही हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि एलओपी को बोलने दीजिए। बैंकिंग में बोलिए आप ही की बात आपको हम सुना रहे हैं। बैंकिंग में बोलना है आपको, आपके ही बात हम बोल रहे हैं सर। बैंकिंग में बोलना आपका ही हक है, और आपने अभी अनुमति दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे कि आदरणीय वित्त मंत्री ने कहा कि ये बैंकिंग का जो ये बिल है, ये बैंकिंग गवर्नेंस और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के संदर्भ में लाया गया है, और ये कुछ अहम एक्ट की संशोधन करता है। कौन से वो अहम एक्ट है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1945, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970। सर, मैं ये कानूनों का उच्चारण इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैं बाद में इन कानूनों का जिक्र करूंगा तो ये मुझे कहा ना जाए कि मैं विषय के बाहर चला गया हूं। मैं इन कानूनों के संदर्भ में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एसबीआई एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, आरबीआई एक्ट, और जो ऑब्जेक्ट्स कहा गया है कि बैंक गवर्नेंस इंप्रूव हो, इसी में ही मैं अपने सारे बातों को रखना चाहूंगा। तो मैं, ये डिस्क्लेमर है सर, देर बाद में हमको बोला ना जाए। तो सर, जैसे कि आदरणीय मंत्री महोदया ने कहा कि ये कुछ बिल संशोधन लाना चाहती है, वो क्या है कि इंक्रीजिंग द थ्रेशोल्ड फॉर शेयर होल्डिंग ऑफ बेनिफिशियल interest by an individual, nomination, increasing that to 4%, including provisions for simultaneous and successive nominations, e-services for depositors and their nominees, particularly regarding deposits, articles in safe custody, safety lockers, and to provide for the transfer of unclaimed dividends, share and interest and redemption of bonds to the Investor Education and Protection Fund. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ तक तो सब ठीक है। चाहे वो फोर्टनाइट का कैश रिजर्व लाना चाहते हैं, डायरेक्टर्स की टेन्योर में थोड़ा सुधार लाना चाहते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ कॉमन डायरेक्टर्स लाना चाहते हैं, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ तक तो ठीक है सर। लेकिन सर, ये सारा जो बैंकिंग सिस्टम है वर्तमान के देश के आर्थिक जो हमारी स्थिति है उसके साथ जुड़ा हुआ है, और इस आर्थिक स्थिति में जो आज हम हैं उसकी क्रोनोलॉजी पहले हमें समझनी पड़ेगी। क्योंकि ये बैंकिंग कानूनों को अगर हम सिर्फ आइसोलेशन में देखें तो कहीं ना कहीं आज 4-5 दिन के बाद सदन में दोबारा चर्चा हो रही है, पूरा देश देख रहा है, आपको भी देख रहा है, हमें भी देख रहा है। तो देश चाहता है कि सारे जो मूल मुद्दे हैं उन मूल मुद्दों का उच्चारण हो, विचार हो, विमर्श हो, सत्ता पक्ष अपनी बात रखे, विपक्ष अपनी बात रखे। तो इस कानून के संदर्भ में है, तो अगर कानून के किस संदर्भ में हमने अगर समझना है तो आर्थिक जो स्थिति का जो ढांचा आज यहां वर्तमान की सरकार ने जो तोड़ दिया है, वो तोड़ को हमें समझना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत आज से लगभग 8 साल पहले हुई, 8 नवंबर 2016, जब रातों रात एक सिद्धांत आया कि 100 और 500 और 1000 के नोट गायब। और उस समय देश ने देखा कि देश के प्रधान सेवक आए और क्या कहा, घर में शादी है लेकिन पैसे नहीं है। मजाक उड़ाया उन्होंने, मजाक उड़ाया उन आंसुओं का जिनके रातों रात जिन्होंने जितना पैसा उन्होंने जमा करके रखा था, बैंक में जो जमा करके रखा था, बैंक से निकाल के जो रखा था, वो 500 गायब, वो 1000 गायब। और मोदी जी ऐसे ऐसे दिखा रहे हमें, शादी है घर में पैसे नहीं, ऐसे ऐसे दिखा रहे। अभी 2024 में मंगलसूत्र की बात की ना,
कि 2024 के चुनाव के प्रचार में मंगलसूत्र की बात की। क्या आपको पता है कि उस समय आपके इस कानून के कारण, नोटबंदी के कानून के कारण, कितने महिलाओं ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया ताकि वो अपनी बच्ची का शादी कर पाए? तब आपको मंगलसूत्र की याद नहीं आई? 8 साल हो गए, 8 साल हो गए। क्या हासिल किया मुझे बताएं, क्या हासिल किया मुझे बताएं। मुझे बताएं कि आज आपने कहा अलग अलग समय पे अलग अलग तर्क, अलग अलग समय पे अलग अलग तर्क। पहले तर्क आया कि इससे कानूनी स्थिति अच्छी होगी, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर में सुधार आएगा। आज देखिए जम्मू कश्मीर में क्या लॉ एंड ऑर्डर में सुधार आया? पूछिए, पूछिए उन साथियों, कृपया जो पिछले सालों में अपने दल के पंचायतों की हत्या हुई, उनकी शहादत का तो आप मजाक मत उड़ाइए। आपके ही दलों के पंचायतों पर, आपके ही दलों के पंचायत नेताओं पर काइंडली एड्रेस द सड़क सीमा के उस पार से लोग आके उनकी हत्या की, उनको तो मत भूलिए, हमें तो याद है। ऑनरेबल मेंबर इज रिक्वेस्टेड टू एड्रेस द चेयर, काइंडली एड्रेस द चेयर। फिर क्या कहते हैं कि नोटबंदी लाया डिजिटल करने के लिए। प्रधानमंत्री का ऐड भी आया पेटीएम के साथ, और कितना डिजिटल हुआ? 8 साल में कितना डिजिटल हुआ? 2016 में आरबीआई का डेटा पढ़ देता हूं मैं, आरबीआई का डेटा पढ़ देता हूं। आरबीआई खुद कहता है कि 2022-23 में जितना कैश परसेंटेज ऑफ जीडीपी पब्लिक के साथ है वो 2015-16 से कई ज्यादा है। मतलब जितना कैश लोगों के पास 2015 में था डिमोनेटाइजेशन से पहले, उससे बहुत ज्यादा कैश आज लोगों के हाथ में है, लगभग जीडीपी का 12%। तो कोई डिजिटल नहीं हुआ, लोग आज भी कैश पर निर्भर है, लोग आज भी कैश पर निर्भर है। उसके बाद आपने क्या किया? आदरणीय मंत्री यहां पे थे, विदेश मंत्री, बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि चीन के साथ जब से इस सरहद पर ये हमारे जवानों ने शहादत दी, तो हमारा रिश्ता चीन के साथ पहले जैसा नहीं है। इट इज नॉट नॉर्मल, पहले नॉट नॉर्मल। मैं चाहता हूं इस सरकार के दाएं हाथ को पता नहीं कि बाएं हाथ क्या कर रहा है। विदेश मंत्री कहते हैं कि जब से चीन के साथ हमारा सीमा पर मुठभेड़ हुआ है, हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं है। पीछे कॉमर्स मंत्री बैठे हैं, चीन से और आयात और बढ़ के आ गया है, चीन से और हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीन से और हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ बढ़ा है, यह है आपका प्रमाण। बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि चीन के साथ हमने लाल आंख दिखाए। क्या लाल आंख दिखाए? आप तो चीनी लोगों को और वीजा देना चाहते हैं, चीन से और आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, ये आप लाल आंख दिखा रहे हैं। आप बैठिएगा। फिर क्या आया? इलेक्टोरल बॉन्ड आया। आप बैठिएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ नहीं, काइंडली रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू द बिल। कानूनी दर्जा देने का एक कानून, ये इलेक्टोरल बॉन्ड। बी सीटेड सर। इलेक्टोरल बॉन्ड, प्लीज बी रिस्ट्रिक्टेड टू द बिल। यस, आई एम ऑन आरबीआई। रिस्ट्रिक्टेड टू द बिल। आपको पता है सभापति महोदय, Kindly discuss about the bill. आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर्स ने खुद इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध किया, उसके बावजूद भी सरकार ने एसबीआई पर दबाव लगाकर इलेक्टोरल बॉन्ड निकाला। इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड नाजायज है। लेकिन इस समय मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो हमारे बीच नहीं, लेकिन आपके कितने सारे लोगों ने, कितने सारे मंत्रियों ने उस इलेक्टोरल बॉन्ड जो गैर संवैधानिक था, लोगों से
सच छुपाने का था और कंपनियों को सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखा के उनसे पैसे वसूल करने का ये जो स्कीम था, उसकी बचाव, उसकी रक्षा आपकी सरकार के मंत्रियों ने की थी। ये है सागर। क्रोनोलॉजी आपको बहुत पसंद है तो क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं। माफ करना, थोड़ा 2016 से 2020 के चीन पे आ गया और फिर थोड़ा 2000 से पहले भी चले जाता हूं। उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री कहते थे कि जब यूएस डॉलर के ताल्लुक में इंडिया की करेंसी दुर्बल होती है तो सरकार और कमजोर होता है। यह कहा था कि रुपए और डॉलर के बीच में जब कंपैरिजन होता है, रुपये जितना दुर्बल होता है, जितना कमजोर होता है, देश उतना कमजोर होता है। क्या आपको पता है 84.97 रुपीस का एक डॉलर बन चुका है। सबसे कमजोर डॉलर के तुलना में सबसे कमजोर आज हमारा भारतीय रुपये है। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आरबीआई का ये जिम्मेवारी बनता है। आरबीआई का जिम्मेवारी बनता है। ये क्यों कह रहा हूं कि ये बिल जो ये लाए हैं, ये बिल अधूरा है। भारत के अर्थव्यवस्था को और सशक्त करने के लिए आपको एक संपूर्ण और एक ताकतवर बिल लाना चाहिए था। फिर क्या आया? फिर आया जीएसटी ने मेरे असम के चाय बागान पे 18% का टैक्स लगा जीएसटी बैंकिंग सिस्टम को खत्म कर दिया। अबाउट द बिल, प्लीज डिस्कस अबाउट द बिल, प्लीज डिस्कस अबाउट द बिल। रेवेन्यू भी आता है सर। आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन, प्लीज डिस्कस अबाउट द बिल। थैंक यू सर। ये जीएसटी इन्होंने क्या किया है? ये जीएसटी के द्वारा कमजोर और मध्यम वर्ग के कंपनियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और इंसॉल्वेंसी एक्ट लाकर बड़े बड़े कंपनियों को हेयर कट का मुनाफा देकर उन्होंने बड़े कंपनियों को मदद की और जीएसटी के द्वारा छोटे और मध्यम वर्ग की कंपनियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। प्लीज डिस्कस अबाउट द बिल। आएगा, आप चिंता मत करिए। जब सत्ता पक्ष भी आएंगे ये भी बातें कहेंगे, आप चिंता मत करिए। सर टैक्सेशन झूठ बोल रहा हूं, झूठ बोला, अभी तक झूठ बोला कोई? अगर झूठ बोला तो मैं झूठ बोला। अगर मैं कहीं झूठ बोल रहा हूं तो सर प्लीज कम टू द। तो सर ये पब्लिक मीटिंग नहीं है। फिर इनकम टैक्स में क्या करते हैं? अरे सुनो, इनकम टैक्स में क्या करते हैं? वेणुगोपाल जी, kindly be seated. This is happening because एक मंत्री, दो मंत्री, तीन मंत्री, 4 मंत्री खड़े हो गए सर। Please be seated, मंत्री sir. खड़े हो गए डिस्टर्ब करने के लिए। Please be 4 मंत्री seated. खड़े हो गए डिस्टर्ब करने के लिए। सर फिर टैक्स क्या आपको पता है सर? मध्यम वर्ग जो कितना पैसा वो अपना खून पसीने से अपना जो टैक्स का पैसा वो सरकार को देता है, इन्होंने मध्यम वर्ग को कोई रिहा नहीं दी। पहली बार इस साल में देश के मध्यम वर्ग ने इनकम टैक्स के द्वारा कॉर्पोरेशन टैक्स से ज्यादा पैसा इस बार देश के मध्यम वर्ग ने दिया। सर दुख की बात नहीं है that Indians are paying more through income tax than corporations are paying through corporation tax. Is it not sad that this government gives corporate tax cuts and this government gives no tax relief to the middle class? कहीं दुनिया में कहीं आपने सुना है कि एक टाइम पे मल्टीपल टैक्स रिजीम्स? आपको ये वाला टैक्स चाहिए या ये वाला टैक्स चाहिए? इस साल ये वाला टैक्स दे सकते हो, अगले साल वो टैक्स रिजीम दे सकते हो, कभी ये कहीं भी नहीं है। इन नो कंट्री दे आर मल्टीपल टैक्स रिजीम्स। और सर अभी आया, where is it mentioned in the bill? Where is it mentioned in the bill? Please come to the bill. I have time, sir. Yeah, please come to the bill. I am on finance, I am on economy. What is the Q2 data revealed? Sir, the Q2 data has revealed कि अब तक जो मैंने बोला है वो कहीं मैं हवा में नहीं बोल रहा, सच्चाई में बोल रहा हूं। इस बार का Q2 का डेटा 5.4% सबसे कम है। ये सर पिछले क्वार्टर से सबसे कम है।
पिछले क्वार्टर में Q1 में आपका 6.7% था, अब Q2 में आपका ग्रोथ 5.4% आया। ये क्यों आया? क्योंकि आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम है, क्योंकि आपका जीवीए कम है, इसीलिए हो रहा है, क्योंकि आज अर्बन डिमांड कम है, इसीलिए आज हो रहा है। ये पूरा जो जीडीपी अगर चल रहा है उसका कारण एक है कि गवर्नमेंट थ्रू कैपेक्स इज पंपिंग मनी, और जिस दिन गवर्नमेंट का कैपेक्स निकल जाएगा, अलग अलग स्कीम्स में पैसा चला जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पैसा चला जाएगा, तो ये पूरा का पूरा हमारा इकोनॉमी और खराब हो जाएगा। माननीय गौरव जी, I am again requesting you. You are not talking about the bill. You are talking all around, but not the bill. Kindly, please come back to the bill. I hear you. I hear you. Come back to the bill. I hear you. सर इन्होंने क्या कहा था? Please. इन्होंने क्या? I hear you. इन्होंने 2000 अभी कुछ महीने पहले क्या कहा? मैं प्रधानमंत्री की बात कर, मैं प्रधानमंत्री की बात, प्रधानमंत्री ने क्या कहा? एक है तो सेफ है। प्रधानमंत्री की बात है, प्रधानमंत्री की बात तो सुनोगे, प्रधानमंत्री की बात तो सुनोगे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? एक Sir, है if you do not तो come back to the सेफ है। bill, I will have to पहले मुझे restrict. समझ नहीं आया I सर। will have to restrict your speech. for सर another पहले 5 मुझे minutes. समझ नहीं आया कौन सेफ है। Please, I am giving you कौन last 5 सेफ है? वो minutes to एक come to कौन the है? bill. वो एक कौन है? मैं समझ नहीं आया। फिर मैंने मीडिया की सुर्खियां पढ़ी तो मुझे समझ आया एक है तो सेफ है। इसका मतलब क्या? कि अगर मीडिया कंपनी छीननी है तो सीबीआई आपके साथ है, अगर एयरपोर्ट आपको लेनी है तो ईडी आपके साथ है, अगर ऑस्ट्रेलिया में कोयला का माइन लेना है तो एसबीआई आपके साथ है, बैंकिंग अमेंडमेंट बिल के बारे अगर में बोल रहे सोलर हैं? पावर का प्रोजेक्ट चाहिए तो सोलर एनर्जी बैंकिंग अमेंडमेंट बिल के बारे में बोल रहे आपके हैं? साथ है। आप किस बिल के बारे में बोल रहे हैं? सर काइंडली कम बैक टू द बैंकिंग सीबीआई आपका अमेंडमेंट बिल। है, इनकम टैक्स ईडी sir. के साथ क्या हो No. हमको पता नहीं। सीमेंट कंपनी अगर चाहिए तो ईडी आपके साथ है, और अगर लैपटॉप और फोन अगर लैपटॉप और फोन कोई जांच की एजेंसी ले तो एमईए भी आपके साथ है, एमईए भी आपके साथ है। मार्च 2023 में लैपटॉप और फोन हड़प लिया गया, जांच हो रही है किसको कितना रिश्वत दिया गया, भारत को बताया नहीं लेकिन एमईए को पता था। और अगर हम चाहते हैं कि कोई जांच हो, अगर कोई जांच हो तो एसबीआई भी आपके साथ है। तो इसीलिए जब तक मोदी है, एक है तो सेफ है। क्या कहते हैं? सबका साथ सबका विकास। कहां सबका साथ, कहां सबका विकास? हमें तो बस एक का विकास देख रहा है और एक का साथ ही हमको दिख रहा है। हम और कौन से नहीं? सर ये अडानी से इतना डरते क्यों है? अडानी से इतना डरते क्यों है सर? अडानी से इतना Last डरते 3 क्यों? sentences are withdrawn from the record. अरे आप They देश should be के deleted सेवक from the हो, record. आप अडानी के yes. सेवक नहीं हो, आप Yes, अडानी I will के tell you. सेवक नहीं हो, Yes, आप I will देश tell के you. सेवक हो, आप देश के सेवक हो, When the honorable आप member अडानी is के not in सेवक the नहीं house, हो। you cannot take out his name. कौन सेव नहीं? When the honorable member is not in अडानी the सुन house, के you ही cannot हलचल take क्यों? his name. अडानी सुन के ही हलचल क्यों? आप देश के सेवक हो, अडानी के सेवक नहीं। देश की जनता आपको तनख्वाह देती है अडानी की। प्लेटफॉर्म नहीं है तो सर कौन सेफ नहीं? स्पीकर साहब ये आज के दिन में कौन सेफ नहीं? इनको बिल पे बोलना किसान चाहिए सेफ नहीं। और जो बिल के खिलाफ सर बैंक में सभापति महोदय इधर सभापति महोदय इधर सर किसान सेफ नहीं। किसान केसीसी लोन का किसान की बात कर रहा हूँ, किसान की बात कर रहा हूँ। किसान को केसीसी लोन रिन्यू करना चाहिए, रिन्यू करना मांगता है पर नहीं हो रहा सर। केसीसी का लोन उसका रिन्यू नहीं हो पा रहा सर। टाइम है सर, अभी टाइम है कार्रवाई से बाहर हो सर। युवा शिक्षा लोन चाहता है लेकिन शिक्षा लोन Sir, I deleted उसको the नहीं मिल रहा बैंक से। I already told that the record is deleted. स्टार्टअप क्या चाहता है? स्टार्टअप चाहता है कि उसको honorable बैंक से minister. लोन मिले, स्टार्टअप चाहता है कि उसको बैंक से लोन मिले, One second. लेकिन उसके पास Kindly be कोलैटरल। seated for a minute. Yeah. एक मिनट, ये
सर आज काफ़ी दिन के बाद आज हाउस अच्छी तरह से चल रहे हैं और हमने बिल पे चलने का सर बिल पे चर्चा करके अच्छा से अभी शुरुआत हुई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी बिल को टेबल किया है और सबका सुन करके रिप्लाई देने का बात किया। यहाँ जब बिल के चर्चा होते हैं एक स्टैंडर्ड है, वो नए एमपी नहीं है, गौरव गोगोई जी डिप्टी लीडर भी है और इस हाउस में 3 बार आ चुके, वो नए नहीं है। किसी भी बिल में बोलते समय अगर आप बिना सीमा तय किए प्रधानमंत्री जी को आप गाली देंगे और किसी का नाम लेंगे, किसी बिजनेसमैन का नाम चर्चा लेंगे, ये चर्चा का जो स्तर है उसको गिराता है। मैं अनुरोध करता हूँ, मैं गौरव जी आपको अनुरोध करता हूँ, आप जरूर बोलिए, हम आपका बोलने का अधिकार छीनने के लिए हमारा पास कोई हक नहीं है, लेकिन आप बिल अब तक कोई तरीका है, ये तुम ही बोलते रहो, फिर क्या बात करते हैं? रूल से चलेगा कि नहीं हाउस? ये रूल रेगुलेशन से हाउस चलता है कि नहीं है? तुम जो चाहे मर्जी बोलेगा क्या? ये तरीका नहीं होता है। या जब बिल पे चर्चा होता है, बिल पे केंद्रित करके बोलना होता है, ये कोई राजनीतिक भाषण के लिए नहीं होता है। ये गलत बात है। हम बिल पे सुनना चाहते हैं, मंत्री जी बिल पे सुनना चाहते हैं, आप बिल पे नहीं करते, इधर उधर का बात करने से कैसे होगा? देखो चर्चा का स्तर को मत गिराइए। Sir, we should not diminish the standard of the debates and discussion, the convention of this very great house. Let us not reduce it to तमाशा। अब स्टैंडर्ड में बात कीजिए, स्टैंडर्ड में जवाब देगा, ऐसे नहीं होगा। हम लोग आपको इज्जत करते हैं, आपको भी इज्जत करना होगा। One side ये गाला-गाली नहीं चलेगा। Please listen to him. निशिकांत दुबे जी, माननीय निशिकांत दुबे जी। सर ये हाउस रूल नंबर 94 क्या कहता है सर? 94 कहता है, और ये गौरव गोगोई जी को जानना चाहिए और सारे अपोजिशन को जानना चाहिए, द डिस्कशन ऑन ए मोशन that the bill or as the case may be, the bill as amended be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the bill or the rejection of the bill. The member while making the speech shall not refer to the details of the bill further than is necessary for the purpose of argument which shall be of general character. जनरल कैरेक्टर का कोई भी आर्गुमेंट नहीं हो सकता है। बिल के सपोर्ट में, क्लाउज के सपोर्ट में या क्लाउज के विरोध में बोल सकता है। 94 एकदम साफ है और ये 94 का वायलेशन है सर। 94 रूल 94 का ये वायलेशन है और आप उनको कहिए कि बिल के सपोर्ट में या विरोध में बोलेंगे। Kindly be seated. I heard him. Kindly be seated. Kindly please go back to your places and kindly be seated. 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 Please take your seat. No, you can't do like this. You are disrupting the house. The entire nation is watching you. Please sit down. No, please sit down. Please sit down, I'm speaking. You are responsible, sir. Listen, the rule number 94 says, I'm reading only a part of the rule 94. I'm not reading the entire rule number 94. I'm reading only a part of it. Please listen. Please. Please. I am doing. Please don't remind me of my job. I know what I am doing. Please listen to me. No, listen. The member, while making the speech, shall not refer to the details of the bill further than is necessary for the purpose of arguments, which shall be of a general character. What is the previous sentence? The discussion on a motion that the bill, or as the case may be, the bill is amended, as amended, be passed, shall be confined to the submission of arguments either in support of the bill
or the rejection of the bill. So you have to decide whether you are supporting the bill or not supporting the bill and restrict to the discussion of the bill. And this is the 6th time I'm requesting you to restrict your discussion, to confine your discussion to the bill only. धन्यवाद सभापति महोदय। तो सर मैं किसकी बात कर रहा हूं कि आज बैंकिंग सिस्टम अनफेयर हो चुका है। बैंकिंग सिस्टम आज गरीब, किसान, छात्र, अनुसूचित जाति के लिए, आदिवासी समाज के लिए नहीं काम कर रहा सर। एक समय था सर कि इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। क्यों किया था? ताकि गरीब को बैंकिंग सिस्टम I have given you so many बैंक की बात opportunities कर to रहा come back to the हूं no. सर। अब बैंक, I'm talking about banks now. Sir, I'm talking about banks. Sir, why are you taking I'm talking about proper history. norms? I'm talking about the Please history. talk about the bill. Why are you talking about the proper Sir, norms? let me, I am by giving you that the banking system today is unfair and it is broken. The banking system, when it undergo nationalization, the objective was to open bank branches in remote areas and to make banking accessible to the poor STs. And that is what is not happening today. What is happening with farmers? Farmers who want their KCC loans to be renewed are not getting because their credit rating is not being corrected by the banks. Students who want student loans, who are from ST communities, they want student loans. They are first generation learners. They are not getting student education loans. What is happening to startups, young startups, people who are coming from the poor and middle class, who don't have a land bank as a collateral, but they want to open up a startup, they are not getting bank loans. MSMEs, SMEs who want to expand their bank, they have to run around banks and CEOs and managers. They have to keep going, knocking on doors, but they still don't get the requisite funds to expand the project. And that is why the banking system today is broken. So we also have recommendations to this bill. Thank you, As sir. opposition, we can also recommend. What are we recommending? That banks also must disclose where are their major investments. Because these days, banks are also operating as mutual caps, as mutual funds. Banks are also operating mutual funds. So many Indian depositors are depositing in a bank's mutual cap because they have the reputation of that bank to consider. And they put in and invest, talking about investor protection. Middle class people today are investing in SBI primarily because of SBI's solid reputation. But then why? The investor must know how much exposure does SBI have to companies undergoing investigation, whether inside India or outside. It is for investors to know because their mid-caps, the stocks with respect to the mid-caps are associated. Similarly, penalties, sir. Penalties for companies who are failing to disclose their unfair practices, their penalties must be higher. Today, a company is trying to settle a case with SEBI, big company, big billionaire. You know how much settlement fee they are offering? 28 lakhs. Are they insulting the SEBI? Kindly are they control, insulting sir. the law? The fourth largest or the fourth biggest, the so-called billionaire, his companies are offering 28 lakhs as Sirji, kindly settlement fee. conclude. This is what happening. So Kindly our conclude. recommendation is that increase the penalties for companies who don't follow shareholding disclosure norms. Kindly conclude. Thirdly, we are talking about governance, talking about boards. We must look at boards of institutions and regulators as well and ensure that no such regulator or bank on its board has any member who has a conflict of interest with a company that is getting the largest of that regulator or the सर्विसेज ऑफ दैट बैंक. तो इसीलिए मैं बार बार, तो अभी तक मुझे आदरणीय मंत्री ने कहा कि आपने प्रधानमंत्री का, हमने बोला ही नहीं सर. और उल्टा मुझे याद आया, मैं तो उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि अगर कीनिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में प्रोजेक्ट चाहिए तो मोदी जी आपके साथ है. ये है आपका एक है तो सेफ है मॉडल. इसलिए हम चाहते हैं सर, आई एम कंक्लूडिंग, इसीलिए हम चाहते हैं सर, that you give more teeth
You give more teeth to SEBI. SEBI wants to investigate, but it has no CBI power, income tax power, ED power. Why? Because CBI, income tax, ED are all busy after opposition politicians. Conclude in and what opposition way is it CMs. relevant to the bill now? How will they find where Mehul Choksi is? धन्यवाद माननीय How will they सभापति find जी, out? आपने मुझे आज मौका दिया है